श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 2। सो आस्करण भगवत सेवा बहुत प्रीति सो करते। सो श्री ठाकुर जी कछु दिन में सानुभावता जनावन लागे। तब आस्करण सेवा समय तो स्वरूपानंद को अनुभव करते। तब आनंद पावते। पाछे अनवसर में भी प्रयोग क्लेश को अनुभव करते और मानसी सेवा ही नित्य करते। ऐसे करत करत कछु दिन बीते। तब दक्षिण को राजा आस्करण के ऊपर चढ़ी आयो राज के लिए। सो आस्करण ने सुनी तब कही, जो भली भई मैं आपू ही ते राज छोड़त हतो, सो यह राजा आयो है। ताको राज दे के मैं श्री गोकुल जाई बैठूंगो। यह मन में विचारी के दीवान सो आस्करण ने कही, जो तुम कछु लरीवे की तैयारी मती करियो, या राजा को राज देनो है, अपन भाज चलेंगे। तब दीवान ने कही, महाराज यह बात अच्छी नहीं है। पाछे तुम बड़े हो, राजा हो, कहोगे जो कहोगे सो करूँगो। पाछे रात्रि को आस्करण की नींद आई। तब श्री ठाकुर जी ने कही, जो आस्करण तू भाजीवे की बिचारी है, सो मोको आछी नहीं लागी, मैं कैसे भाजूंगो। ताते तू लरीवे जा। भाव प्रकाश या में यह जतायो, जो भक्तन की लाज जाई, सो मोको सुहाय नाही। ताते सूरदास जी गाए हैं, भक्तन के जीते हो जीतो, भक्तन के हारे हारो। तब आस्करण ने कही, जो महाराज तुम्हारी सेवा बिना मैं कैसे रहूँगो। यह सुनी के श्री ठाकुर जी ने कही, जो तू मानसी सेवा करेगो सो मैं मानी लेऊंगो, और भीतरिया मेरी यहाँ सेवा करेंगे, तू लरीवे को जइयो। यह सुनी के आस्करण उठे। सो अर्धरात्रि समय दीवान को बुलाई के कहो, जो लरीवे की तैयारी करो, काली दोपहर पाछे मैं हूँ चलूँगो। यह सुनी के दीवान बहुत प्रसन्न भयो। सो सगरी फौज की तैयारी प्रातःकाल करी। पाछे प्रातःकाल उठी के देह कृत्य करी, नहाय के सेवा करन को गए। सो राजभोग आरती ताई सगरी सेवा करी। पाछे आस्करण विदा होई श्री ठाकुर जी सो भीतरिया दोउन को समझाए के कहो, जो सेवा में सावधान रहियो, मोको लरीवे जानो है। सो यह प्रतिबंध मोको सेवा में आयो है, सो मेरे अभाग्य है, परंतु गए बिना न चले, ताते हम जात हैं। तुम्हारे परम भाग्य है, जो प्रभुन की सेवा में रहोगे। तब भीतरयान ने कही, जो तुम जाऊ, हमसो जितनी बनेगी तितनी सेवा मन लगाए के करेंगे, तुम काहू बात की चिंता मती करियो। तब आस्करण मंदिर को दंडवत करी, बाहिर अपनी कचहरी में आए। तब दीवान ने विनती करी, जो सगरी फौज तैयार है, तुम्हारी राह है, और दक्षिण के राजा की फौज अपने अमल में आ चुकी है। यह सुनी के आस्करण ने अपने घोड़ा पे अस्वार होई के ऊ राजा के सन्मुख चले। सो कोस दोई को बीच रहियो। तब ऊ राजा ने कही, मैं काली लड़ाई लड़ूंगो। सो आस्करण ने हूँ डेरा वहाँ किए। पाछे रात्रि रहे। ता पाछे प्रातःकाल आस्करण ने दीवान सो कही, जो मैं दोपहर पाछे लड़ूंगो, जो बीच में ऊ राजा लड़े तो तुम लड़ियो। तब दीवान ने कही, जो आछो। पाछे राजा तो नाय के मानसी सेवा करन बैठियो। ताही समय में ऊ राजा की फौज चढ़ी। सो लड़ाई होन लागी। तब दीवान ने आस्करण सो कहो, जो अब लड़ाई होत है, तुम्हारे चढ़े बिना सगरी तुम्हारी फौज भाजेगी। पाछे दोपहर के तुम चढ़ी के कहा करोगे। यह सुनी के आस्करण उठी के वागो पहरियो, पाग बांधी, पाछे घोड़ा पर चढ़ियो, परंतु मन मानसी सेवा में लग्यो है। मंगलाते ले सगरो सिंगार ग्वाल ताई भावना करी राजभोग धरन लागे। सो सगरो राजभोग धरी चुके। पाछे कढ़ी को डबरा हाथ में लेके धरन लागे। ताही समय एक खाड़ा में घोड़ा कूद गयो। सो आस्करण के हाथ सो कढ़ी को डबरा छूटियो। सो सगरो वागा घोड़ा ऊपर कढ़ी कढ़ी होई गई। तब दीवान ने कही, यह कहा है।
तब आस्करण ने कही, कछु नाही, मेरे पास कढ़ी हती, घरते ल्यायो हतो, सो घीरी है। भाव प्रकाश, या में यह जतायो, जो भगवत धर्म गोप्य राखनो, काहू के आगे प्रगट न करनो। पाछे संभार के मन को फेर आस्करण ने दूसरो डबरा सिद्ध करी राजभोग धर्यो। समय भये भोग सराय आरती करी अनोसर करी, पाछे नेत्र खोली के दीवान की ओर देखी के सगरी फौज लेके ऊ राजा के ऊपर चढ़ियो। सो ऊ राजा को महाकाल स्वरूप सेना आस्करण की दीसी। सो वह राजा तो डरपियो, कयो यहाँ मैं न जीतूंगो, पाछे बादर होई आए। सो ऊ दक्षिण के राजा की फौज में बड़े बड़े पत्थर की शिला जैसे ओरे बरसे, और आस्करण की सेना में नैनी नैनी बूंद आई। सो ऊ राजा की फौज कछु मारी गई, कछु ओरांते मरी। सो ऊ राजा भाजी के अपने देश को गयो। अपने मन में कहो, जो आस्करण के ऊपर आज पाछे कभू ऊ गाम पर न जानो। पाछे आस्करण रात्रि को घर आए। सो एक दिन श्री ठाकुर जी की सेवा अपनी देह सो आस्करण ने नाही करी, ताको महा दुख भयो। पाछे फेरी सेवा भली भांति सो करन लागे। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। तो राजा आस्करण श्री ठाकुर जी की सेवा बहुत प्रेम से करते, तो श्री ठाकुर जी कुछ दिन में ही सानुभावना जनावन लागे। सो सेवा के समय तो आस्करण स्वरूपानंद का अनुभव करते, और अनोसर में विप्रयोग क्लेश का अनुभव करते, और मानसी सेवा नित्य ही करते। ऐसे कुछ दिन में दक्षिण का राजा इनसे लड़ने आया। तब राजा आस्करण ने सुना, तब अपने दीवान से राजा ने कहा, तुम कुछ भी लड़ने की तैयारी मत करना, हम खुद ही ये राजकाज सब छोड़ते हैं। तब दीवान ने कहा कि यह बात अच्छी नहीं है, परंतु आप बड़े हो, जो कहोगे सो मैं करूँगा। तब उस दिन रात्रि में आस्करण को नींद आई। तब श्री ठाकुर जी ने राजा आस्करण से कहा, तूने भागने का विचार किया है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा है, मैं कैसे भागूंगा, इसलिए तू लड़ने जा। तब आस्करण ने श्री ठाकुर जी से विनती करी कि महाराज, मैं सेवा के बिना कैसे रहूँगा। यह सुन के श्री ठाकुर जी ने आज्ञा करी कि तू मानसी सेवा करना, मैं मान लूँगा, और यहाँ भीतरिया मेरी सेवा करेंगे, इसलिए अब तू लड़ने जा। तब राजा आस्करण उठे और तत्काल दीवान को बुलाए के कहा कि लड़ने की तैयारी करो, हम कल दोपहर को चलेंगे। यह सुनकर दीवान बहुत प्रसन्न हुआ, और दीवान ने पूरी फौज सुबह ही तैयार करी, और राजा आस्करण सेवा में गए, और राजभोग तक की सेवा पहुंची, और भीतरिया को समझाया कि श्री ठाकुर जी की सेवा सावधानी से करना। तब भीतरिया ने कहा कि आप चिंता मत करो, हम मन लगा के सेवा करेंगे। तब दीवान ने राजा से विनती करी कि महाराज, फौज तैयार है, आपकी आज्ञा चाहिए। तब राजा आस्करण मंदिर को दंडवत करके अपनी कचहरी में आके फिर पाग बांध के अपने घोड़े पर असवार होके चले, और वह दूसरे राजा के सामने चले। तब कुछ दूर पर जाके वह राजा ने कहा कि मैं तो कल लड़ूंगा। तब दूसरे दिन सुबह राजा आस्करण मानसी सेवा करने लगे, और दीवान से कहा कि मैं दोपहर बाद लड़ूंगा, तब तक तुम लड़ना। फिर कुछ ही देर बाद दीवान ने राजा से कहा कि महाराज, अब आपको चलना पड़ेगा, आपके बिना आपकी सेना सब भाग जाएगी। तो राजा आस्करण ने उसी समय पाग धारण करके घोड़े पर चढ़े, और उस समय राजा मानसी सेवा कर रहे थे। मंगला श्रृंगार ग्वाल तक की सेवा पहुँच के आप राजभोग धर रहे थे, और एक कढ़ी का डबरा भोग धरने जा ही रहे थे कि एक गड्ढे को देख के उनका घोड़ा कूदा। तब उसी समय वह कढ़ी का डबरा राजा के हाथ से छूटा, और कढ़ी उनके वस्त्रों पर, घोड़े पर कढ़ी हो गई। तब दीवान ने कहा कि महाराज, यह क्या है। तब राजा ने कहा, कुछ नहीं, मैं घर से कढ़ी साथ लाया था, वह ढुल गई। भाव प्रकाश में कहते हैं कि भगवत धर्म गोप्य रखना चाहिए, किसी के भी आगे प्रकट नहीं करना चाहिए। फिर राजा आस्करण ने दूसरा डबरा कढ़ी का भोग धरा, और फिर समयसर भोग सरा के आरती करी।
फिर अनुसर करके राजा आस्करण ने आंखें खोली और फिर अपनी पूरी फौज सहित राजा ने सामने वाली सेना पर आक्रमण कर दिया। तो वह राजा तो डर गया और सोचने लगा कि अब मैं नहीं जीतूंगा। इतने में आकाश में बादल छा गए और वह दक्षिण के राजा के ऊपर तो बड़े बड़े पत्थर की शिला जैसे ओले बरसे और यहाँ राजा आस्करण की सेना पर तो छोटी छोटी बूंदे ही आई। तो उस राजा की फौज में सब मारे गए। तब वह राजा तो अपने घर वापस भाग गया और उसने अपने मन में कहा कि आज के बाद कभी आस्करण से लड़ने नहीं जाऊंगा। फिर राजा आस्करण रात्रि को घर आए तो एक दिन श्री ठाकुर जी की सेवा अपने देह से नहीं करी थी, उसका उनको महादुख हुआ। फिर वापस राजा आस्करण सेवा भली भांति से करने लगे। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला, आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।